हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 में चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल की एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, यू हैव टू शो दैट ट्रायंगल ए एम पी कॉन्ग्रुएंट है ए एम क्यू के। यहाँ पर एम बना हुआ है, ए एम पी और ए एम क्यू दोनों ट्रायंगल के एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो जो हमारे यहाँ पे मिसिंग रीज़न है ना, वो रीज़न हमें बताने हैं। देखो, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दोनों फिगर को थोड़ा अलग अलग कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ए एम पी फिगर ऑलरेडी बनी हुई पहले से ही क्वेश्चन के अंदर, हमने नहीं बनाई है। अब यहाँ पे गिवन देखो, ये डबल लाइन का मतलब होता है कि ये डबल वाला एंगल एक दूसरे के बराबर है। ये डबल लाइन शो करती है कि ये वाले इस वाली साइड के बराबर है। क्लियर? ये दो चीज़ हमें क्वेश्चन में पहले से बनी हुई थी, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी बनी हुई है। तो ये हमारा बन जाएगी गिवन पार्ट। हमें क्वेश्चन में गिवन है पी एम बराबर क्यू एम। तो देखो, पी एम बराबर क्यू एम, इस पर डबल लाइन पहले से लगी हुई थी, क्वेश्चन के अंदर ही लगी हुई थी। तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा गिवन पार्ट, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर फिगर में बनाई हमें ये फिगर मिली है, इसलिए हो जाएगा गिवन। अगला देखो, एंगल पी एम ए ये वाला एंगल, क्यू एम ए ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर है। ये भी हमें फिगर में पहले से बनी हुई मिली थी, ये भी हो जाएगा गिवन पार्ट। ए एम। अब देखा जाए इन दोनों ट्रायंगल के अंदर, देखो ए एम इसमें भी आ रहा है, ए एम इसमें भी आ रहा है। जब कोई साइड दोनों फिगर के अंदर आती है तो उसे कहेंगे हम कॉमन पार्ट, तो ये हो जाएगा कॉमन। इसके बाद देखो ज़रा, यानी कि ये वाली साइड हमारी इसके अंदर दोनों में इसलिए कॉमन पार्ट होगी, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट के पीछे रीज़न बताना है। तो फिगर को देखो ध्यान से, पहले साइड आई, फिर एंगल आया, फिर साइड आई। आप यहाँ से पढ़ लो, पहले साइड आई, फिर एंगल आया, फिर साइड आई। तो सर रूल लगेगा एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। चाहे आप इसमें पढ़ लो चाहे इसमें पढ़ लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। इस रूल से दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ऐसी दो फिगर जो बिल्कुल हूबहू साइज शेप के अंदर बिल्कुल एक जैसी हो। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के कुल मिला के 4 रूल होते हैं। पहला होता है ट्रिपल एस, यानी तीनों साइडें बराबर होंगी। दूसरा होता है एस ए एस, यानी साइड फिर एंगल फिर साइड, साइड के बाद वाला एंगल फिर साइड, साइड फिर एंगल फिर साइड। ये तीनों इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे तो कॉन्ग्रुएंट होता है। ए एस से दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बीच की साइड, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बीच की साइड एक दूसरे के बराबर होते हो, कॉन्ग्रुएंट होता है। तीसरा होता है आर एच एस, 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज बराबर होनी चाहिए। तीसरी साइड या तो बी सी बराबर क्यू आर के हो या ए बी बराबर पी क्यू के हो। तीसरा रीज़न ये होना चाहिए। कुल मिला के 4 रूल होते हैं हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के। इसके अलावा 5वां रूल नहीं होता है, ठीक है। हमें इन्हीं रूल को यूज़ करके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया ट्रायंगल ए बी सी है, जिसमें ए 30 डिग्री, बी 40, सी 110, पी क्यू आर पी 30, क्यू 40 एंड आर 110। स्टूडेंट कहता है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाई एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन के थ्रू। जस्टिफाई करना है कि उसका आंसर सही है या गलत है। तो देखो, पहले मैं इसकी फिगर ड्रॉ करता हूँ। हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसा होगा, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी। बी हमारा होगा 40 डिग्री, सी हमें दे रखा है 110 डिग्री, ए हमें दे रखा है 30 डिग्री। इसी तरीके से दूसरी वाली फिगर, यानी कि ये हमें दे रखा है क्यू आर पी, पी 30 डिग्री का, आर 110 डिग्री का और ये 40 डिग्री का। क्लियर? अब ज़रा देखो, ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो इसको मैंने डबल लाइन से शो कर दिया, दोनों बराबर है। ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री है, इसको मैंने ट्रिपल लाइन से शो कर दिया, ठीक है, और ये सिंगल लाइन से शो कर दिया। यानी दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर हैं, बट कहीं पर भी साइड के बारे में कहीं मेंशन नहीं किया गया है। मैंने आपको जितने भी रूल बताए हैं इनके अंदर क्या है, या तो तीनों साइड बराबर होंगी, या दो साइडों के बीच का एंगल बराबर होगा, या दो एंगल के बीच की साइड बराबर होगी, या राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, यानी कि साइड का तो होना कंपलसरी है। और ये 4 रूल ही हैं जिससे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ठीक। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर दो फिगर के एंगल सेम हैं तो हम ये नहीं कह सकते वो कॉन्ग्रुएंट ही होंगी। इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ।
जैसे कि हमारी एक शीट है, ठीक है, ये मान लो एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर है, इसको मैं फोल्ड कर देता हूँ, चलो ठीक है। ये अभी भी क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक। रेक्टेंगल का ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। चारों एंगल कितने डिग्री के, 90 डिग्री। इसे हम क्या कहेंगे, और अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है, तो रेक्टेंगल कहेंगे। वहीं पर मैं बात करूँ अगर एनसीईआरटी की, ये हमारी एनसीईआरटी बुक है, ये भी क्या है, एक तरीके से रेक्टेंगल का ही एग्जाम्पल है। इसका भी ईच एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, 90 का, 90 का, 90 का है। तो ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल। लेकिन क्या हम इनको कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि भाई इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हैं छोटी बड़ी है। देखो इसकी साइड इतनी बड़ी है और इसकी साइड तो इतनी सी है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर नहीं है, तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। हाँ, हम इनको सिमिलर कह सकते हैं कि हाँ ये एक दूसरे की जैसी दिखती हैं, बट साइज़ सेम ना होने की वजह से ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन होती है कि साइज़ और शेप दोनों एक जैसी होंगी। इनकी शेप तो एक जैसी है, यानी कि रेक्टेंगल है, शेप तो एक जैसी है, बट साइज़ एक जैसा नहीं है। ये बड़ा है और ये छोटा है, इसीलिए हम इनको कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने की वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट इसको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि ऑल 3 एंगल ऑफ अ बोथ ट्रायंगल आर इक्वल। दोनों के एंगल तो इक्वल है, बट साइड में नॉट भी इक्वल, बट साइड यहाँ पर इक्वल नहीं हो सकती है अगर एंगल बराबर हो तो। सो ट्रायंगल में नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। हाँ, एंगल बराबर है, कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर हुई तो। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर नहीं हुई है तो उनको कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। तो हम इसके लिए एंगल साइड का कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन रूल यूज़ नहीं कर सकते। हैंस द स्टूडेंट इज़ नॉट जस्टिफाइड, इसलिए स्टूडेंट इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता कि एंगल इज़ नॉट अ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। इसलिए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन का रूल के अप्लाई यूज़ करते हुए हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं किया जा सकता। रूल 4 ही होंगे आपके, मैंने आपको बताया, साइड एंगल और RHS रूल। अगर ये रूल लगते हैं तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, बाकी कॉन्ग्रुएंट और किसी रूल से प्रूव नहीं किया जा सकता। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।